पापा क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाता है, मजदूरी कितने करता भाई है, बहन थी ये? सबे काम करता है। दो बहनें दो भाई, चाय भी बेच लेता है। हाँ, मेरा भतीजी है। कौन करेगा मेरा भतीजी का ऐसा हमारा सेवा, कौन करेगा? हमको चाहिए आदमी, हमको चाहिए आदमी, बेटी पोती। सीरियस होते हैं तब छुट्टी देती है। कहते हुए भी हमारा रूह कांप रहा है कि जरा सोचिए, कोई छात्र छात्रा जहां पर पढ़ने जाता हो और जब वहां से उनका सब निकलता हो तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। कारण भी ऐसा कि कोई सड़क हादसा नहीं है, कोई सुसाइड नहीं है, कोई मर्डर नहीं है, कोई बंदूकबाजी नहीं हुई है। जो वजह है ना, जानकर आप भी चौंक जाएंगे, कोई कारण ही नहीं है। बगल में मात्र और मात्र 12 से 15 मीटर की दूरी पर अनुमंडल अस्पताल है और इसके बाद भी जो है इस तरह का साक्षी का एक मेडिकल कॉलेज से चले जाना सवालिया निशान खड़ा करता है और हर शब्द के साथ एक नया प्रश्न जन्म लेता है। बात बाकी इस वक्त उनका शव फिलहाल इस ग्राउंड में आया हुआ है, कैंपस में आया हुआ है। उनके परिजन को जब आप देखेंगे ना, कहीं से ये नहीं लगता है उनकी इतनी सामर्थ्य हो कि वो MBBS अपने बच्चे को बना सके, पढ़ा सके। यही वजह है कि उसने कहीं ना कहीं सरकारी में अपने बच्चे को दिया और फ्री में नहीं जनाब, उसके पहले उसे अपनी प्रतिभा सिद्ध करनी पड़ी। उन्होंने एग्जाम निकाला, बहुत कुछ निकाला, इसके बाद फिर कई चरणों से पास करने के बाद उनका यहाँ एडमिशन हुआ और फल ये है कि आज उनका कफन में लिपटा हुआ सब मौजूद है। बाद में के जो दर्द है, हमारी क्षमता नहीं है कि हम उनके परिवार से ये पूछे कि आपको कितना दर्द है। तो कल क्षमा को मिला दिया गया। कि ये नहीं पूछ सकते हैं हम कि कितना दर्द है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे उनके माँ से बात करने का, उनके परिवार से बात करने का, उनके भाई से बात करने का और थोड़ी से उनका दर्द हम आप तक पहुँचाएंगे। और बेपरवाह जो सिस्टम है, लाचार सिस्टम है, मौत का कुआं जैसा जो बिहार का सिस्टम है, जिसने आज एक बच्ची की जान ले ली, हम इससे थोड़ा सा पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। बाद बाकी आइए थोड़ा सा। दादी, आपकी पोती? भतीजी है। आपकी भतीजी? हाँ, मेरा भतीजी है। कौन करेगा मेरा भतीजी का ऐसा हमारा सेवा, कौन करेगा? हमको चाहिए आदमी, हमको चाहिए आदमी, बेटी पोती। अच्छा, आप बात कब किए थे अपने भतीजी से? हम भतीजी से किए थे तिल संक्रांत में। तिल संक्रांत में बात किए थे? हाँ, तिल संक्रांत में बात किए थे। क्या बोला? कब? कल यही मेरा खाने के लिए दिया था। रात में ही? हाँ, रात में रोटी में जहर मिला दिया? हाँ, रोटी में जहर मिला, तोड़ के रोटी दिया था खाने के लिए। अब बस वही रोटी खा लिया, बस उसको मन घूमने लगा, पखाना उल्टी सब होने लगा। रोटी लड़की भी बात अब मोबाइल पर भी बात किया है, हमको मारने चाहता है मम्मी। किससे बात किया था? है मम्मी से मारने के लिए चाहता है। आप उनकी मम्मी? हाँ, उसके मम्मी है। आप कब बात किए थे अपने बेटी से? सुबह बात की है। सुबह आज कॉल की ना कि साक्षी का तबीयत खराब है, आंटी डॉक्टर ले जाके जा बेटी, डॉक्टर ले जा। लेकिन मम्मी हमरा को यहाँ मारे चाहिए की बेटी। फिर रात में 10 बजे रोटी खा ना तो रोटी के आधा टुकड़ा फुटल चले अलग से, माने की रोटी जो समूचा था वो अलग डिजाइन का था रोटी, तो वो रोटी हमको परसा ना, हम खा लिए, वो खाए तो हमरा उल्टी पखाना हो गया। हमरा वो रोटी में लगे कोई जहर देला तो कोई मारल चाहे। ये आपको बोली? हाँ, ये हमको पूरे 7 बजे सुबह बोली। 7 बजे ही आपको ये सुबह बोली? हाँ, बोली। इस तरह का आशंका आपको जता देते? हाँ। अच्छा, ये बात कहीं रिकॉर्ड है क्या? कॉल रिकॉर्डिंग होता था? हाँ, वो रिकॉर्डिंग किया हुआ है, वो रिकॉर्डिंग आपके पास है? मेरे पास। वो लड़की आपको अंदेशा जता दी? अच्छा, ये बताइए, ये बात बताने के पहले वो बताई थी हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा, टेंशन, यहाँ के किसी स्टाफ से, गार्ड से? नहीं हुआ था। खाने में भली ही बोली कि प्रॉब्लम होता है मम्मी, खाने में खाने में मम्मी भरपेट खाना नहीं देता है, खाना में तेल मसाला खूब रहता है और कभी कदार रोज हलवा देता है खाने के लिए। और दोबारा खाना जो दिया, एक कलछुल सब्जी दिया, दोबारा मांगने के लिए गए तो बोले कि नहीं सब्जी नहीं मिलेगा, नमक रोटी खा। मेरी बेटी नमक रोटी खाई और बेटा भूखले सो गई।
पानी भी नहीं मिलता है। पानी एकदम ठंडा बर्फ पीता है। गर्म ठंडा के मौसम में गर्म पानी का व्यवस्था है। कंप्लेंट किया था तो ये नतीजा निकला इसका। खाना का कंप्लेंट किया, वो जहर दे दिया खाने में। फिर आप कब बात किए थे? 6:45 बजे के बाद? फिर बात हॉस्पिटल बोले बेटी हॉस्पिटल जो हमें 6:45 बजे ट्रेन पकड़ कर जा। तब फिर बोला कि मैडम ही बोल की आप यहाँ मत आइए, यहाँ से ट्रांसफर कर दिया मायागंज पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर मुझे देखे आँख नाक से फैन जा रहा है और शरीर पूरा ठंडा है। उस बच्चे को कुछ नहीं किया, बोला कि डॉक्टर बोला इसका हाथ ना धड़कन बंद हो गया है। पोस्टमार्टम हुआ? हाँ पोस्टमार्टम हुआ है। क्या बताया वहाँ से? कुछ नहीं बताया, कागज पत्र कुछ नहीं दिया। कागज पत्र कुछ नहीं मिलेगा। 24 घंटे के बाद मिलता है। क्या मिलता है इसके विषय में नहीं जानता हूँ। कहाँ घर हुआ आप? मेरा इंग्लिश ग्राउंड घर हुआ। कहाँ पड़ता है? अकबर नगर। इनके पापा क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाता है, मजदूरी। कितने भाई बहन थी ये? 2 बहनें 2 भाई। चाय भी बेच लेता है। मजदूरी करके बच्चे पढ़ाते थे। यहाँ भेजे तो पढ़ने के लिए कुछ बनेगी, बच्चा मेरा पैर पर खड़ी होगी, कमावेगी, खावेगी, बढ़िया से रहेगी। बढ़िया से ना गया, मेरा बेटी सो गया, नींद से सो गया मेरा बेटी। सो गया तो इसका क्या होना चाहिए? उसको भी सोलाइए साथ में, नहीं सोलाइएगा तो बुरा बात होगा। नहीं होगा सो नहीं, बुरा बात होगा। सोचिए, कई बार अखबार में ये एक आर्टिकल निकलता है, रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, बहुत कुछ बन गया, लेकिन ये भी एक टोटो चालक की बेटी थी। शायद इनका भी कभी एक अखबार में आर्टिकल निकलता कि एक टोटो चलाने वाले की बेटी, चाय बेचने वाले की बेटी शायद एनएम में परीक्षा टॉप कर गई। कुछ भी संभव था, लेकिन लापरवाह सिस्टम ने यूं इस कदर इसे बेबस किया कि आज इनका जो कफन है वो इस विद्यालय के सामने है, जहां इनका खिलखिलाता हुआ चेहरा होना चाहिए था। परिवार के पास आंख में भरा हुआ आंसू है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लगातार छात्र छात्राओं का जो आरोप है वो कई सारे सवाल को खड़ा करता है। वॉशरूम में कुंडी ना होना, प्रॉपर खाना नहीं मिलना, कच्चा खाना मिलना, 5 पूरी से ज्यादा नहीं मिलना। लगातार माँ को ये कॉल करके क्या बात हुआ था सुबह में? आप कब बात किए थे अपने बेटी से? बेटी से सुबह वही 6:45 बजे करीब हम फोन पे बात हुआ था जी। जिसमें वो कौन किया था कॉल आपको? कॉल यहीं से रूममेट किया था। रूममेट किया था? हाँ। प्रिंसिपल वगैरह कोई नहीं किया? कोई नहीं किया था उस समय। जी। रूममेट क्या बोला आपको कॉल करके? बोला कि साक्षी का तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा खराब हो गया, सीरियस हो गया है, जो कि इसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाना पड़ेगा। तो हम बोले बगल में ही डॉक्टर है, उसको लेके जाओ। तो यहाँ लेके गई, लेके जब गई तो वहाँ से डिस्चार्ज उसको कर दिया। डिस्चार्ज होने का आपको जानकारी कितने बजे मिला? डिस्चार्ज होने का जानकारी हमको जो वही 8 बजे करीब मिला है, 8 साढ़े 8 बजे। 8 साढ़े 8 बजे आपको सूचना मिला कि यहाँ से वो उसको भी- डिस्चार्ज कर दिया गया? हाँ, वो भी मैम के द्वारा। अच्छा, मैम हमको फ़ोन करके बोली। कौन सी मैम? अब मैम की नाम तो नहीं जानते, उसका नंबर मेरे पास में है। अच्छा, नंबर है? हाँ। वही, अच्छा वही आपको बताया कि यहाँ से डिस्चार्ज हो गया। हाँ, जो कि साक्षी। और क्या बोली उस और वक्त? जो कि साक्षी अभी बिल्कुल सही है, इसको लेके जा रहे हैं। और जबकि यहाँ अच्छा, आपको क्या बताया गया कि साक्षी अभी सही है? सही है। ये 8 बजे की सूचना है। हाँ, 8 बजे का सूचना। और सोचिए, ये एक चिरंतन सत्य है। स्क्रीन पर जो है आपको एक तस्वीर चल रही होगी जिसमें साफ तौर पे डॉक्टर ने कहा है कि जब उनसे नहीं संभला सिचुएशन, उन्होंने कोंडमस्ट्रोल नामक जो है वॉमिटिंग को बंद करने के लिए इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन के बाद जब ये कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर जो यहाँ पर तैनात थे उन्होंने उसे जो है यहाँ से डिस्चार्ज किया। लेकिन आपको बताया गया कि अभी बिल्कुल ठीक है, बेहतर इलाज के लिए हम इसको मायागंज लेके जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ? मायागंज लेके जा रहे हैं। वहाँ जब पहुँचा तो डेड बॉडी मिल गया हमको। और डेड बॉडी मिलने के बाद जो है जितना भी स्टाफ यहाँ से गया था एम्बुलेंस ले करके, सब फिरार हो गया। वहीं से फिरार हो गया? वहीं से फिरार। बॉडी छोड़ करके? बॉडी छोड़ कर। बॉडी आप लोग को कहाँ रिसीव हुआ? बॉडी रिसीव हमको मायागंज हॉस्पिटल में हुआ। इनको आते आते फरार हो जाओ। आपको आते आते सबके सब फिरार हो गए? हालांकि थोड़ा देर के लिए रहा और 2-4 आदमी को जानकारी दिया कि मम्मी पापा इसका यही है। हॉस्पिटल के इंचार्ज सब आदमी सबको बताया और उसके बाद वो भाग गए। सबके सब निकल गए? हाँ, अभी पोस्टमार्टम हो गया? पोस्टमार्टम हो गया। आप क्या चाहते हैं आगे? हम क्या चाहेंगे, हमरा जो था लड़की जिंदा था, जिंदा हम इनको दिए थे मैम को, हमको जिंदा लड़की चाहिए। देखिए, अब
क्षमा चाहते हैं, ये मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन चिरंतन सत्य यही है कि अब फिलहाल इस धरा पर कोई विकल्प नहीं है कि उसे वापस लाया जाए। इसके अलावा आप क्या चाहते हैं? इसके अलावा से जिम्मेदार लोगों से आप क्या इसके चाहते हैं? अलावा हम यही चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री से हम कुछ बात करना चाहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री को बुलाया जाए। आप स्वास्थ्य मंत्री से बात हाँ, स्वास्थ्य मंत्री से ही डायरेक्ट हम बात करेंगे, क्यों ऐसा अत्याचार हो रहा है सबके साथ। लड़की लोग का कहना है कि यही डेथ कर गया है। जी, आपका क्या कहना है? लड़की लोग का कहना है कि यही डेथ कर गया है। लड़की का कहना है कि यहाँ कर गया। टॉयलेट का लड़की सब बोलता है कि यही डेथ कर गया है, तब यहाँ से ले गया। आइए हम कुछ बच्चों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? साधना कुमारी। क्या मतलब क्या जानकारी है? कुछ लोगों का कहना है कि यहीं पर डेट कर गया था, इसमें कितना सच है? सच्चाई पूरी आप जाते समय देखे थे? हाँ, हम लोग देखे हैं रूम से। मेरा रूम जो है इमरजेंसी गेट के जस्ट अपोजिट साइड में है, तो वहाँ से सब चीज दिखता है। जाते समय ही उसके नाक में रुई। गेट से देख रहे थे, मतलब आपको निकलने का परमिशन नहीं, हम लोग को नहीं मिला था निकलने का परमिशन। और वो आपकी सहेली तड़प रही थी, उसको इमरजेंसी में डिस्चार्ज किया रहा था, लेकिन आप लोग को नहीं जाने दिया? नहीं, किसी को नहीं। वो उसकी रूममेट जिद की कि हमको जाना है इसके साथ मायागंज, उसको तक नहीं जाने दिया गया, जो हॉस्पिटल उसको लेकर गई थी। और जब ले जाया जा रहा था, उसका हाथ ऐसे झूल रहा था, वो अनकॉन्शियस थी, कुछ भी नहीं था उसके अंदर। और हम लोग को बस ये झांसा दे रही थी कि हाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, अच्छा है। जब उसको ऑक्सीजन यहीं लगा था, तो एम्बुलेंस में भी उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। क्यों? रुई लगा दिया गया नाक में रुई यहीं पे लग चुका था, उसको नाक में रुई यहीं लग गया था। जिंदा थी तो रुई क्यों लगाई? और ऑक्सीजन पे वो अगर डिपेंड थी तो ऑक्सीजन रहना चाहिए ना एम्बुलेंस में, कुछ भी नहीं तो झूठ का। और एक चीज आप लोग बता रहे थे कि मुंह से जो है झाग निकल गया था नाक से। हाँ, निकल रहा था। ये सही चीज? हाँ, ये सच है। झाग निकला, उनके परिजन भी देखे हैं, हम लोग क्या देखें, सब देखे हैं। डॉक्टर भी देखे हैं, यहाँ के जो डीएस सर है वो भी बता रहे थे, वो खुद देखे हैं। उन्होंने तो पूरा का पूरा सिस्टम ही बदलने की कोशिश किया। वो कहते हैं कि हो सकता है वो कुछ खाली होगी। जब इस बात का मैंने काउंटर किया, जी करूँ, चुपिए उनके साथ यही थी उनके साथ। आप कब तक थे उनके साथ कब तक थे? उसको हम यहाँ से हॉस्पिटल, पहले मम्मी पापा से उनको बात करवाए, फिर उनको हम हॉस्पिटल लेकर गए, तो वो मेरे साथ अच्छे से गई थी। हॉस्पिटल से जाते समय आपसे कोई बात हुआ? नहीं, वो वहीं पर हॉस्पिटल में ही बात की। वो बोली मेरा माथा दर्द कर रहा है। मायागंज जाते हो? नहीं, हमको मायागंज नहीं जाने दिए मैम साहब। मैम जाते समय कोई बात हुआ? डॉक्टर रेफर किए, वो बेहोश हो गई थी यहीं पर, मतलब अब डेथ की थी या बेहोश हुई थी वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन मतलब वो कुछ मतलब बेहोश में वो थी पक्का। अब डेथ की थी या नहीं ये हमको मालूम नहीं है। बोला ये इसका सीरियस हाल है, इनको हम लेकर जाएंगे। तो मैम को हम बोले कि जल्दी से मैम आइए, मतलब साक्षी दी का हालत पूरा सीरियस है। मैम बोले जब तक हम वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे कोई मतलब डेट, मतलब उसको लेकर कोई हॉस्पिटल नहीं उसको निकलने तक वो नहीं आ पाई थी ना, मतलब ये नहीं मैम आए फिर तब उसको बाहर निकाला गया। मैम बोली जब तक कि हम नहीं वहाँ पर पहुँचेंगे उसको नहीं निकाला जाएगा बाहर। बहुत रिक्वेस्ट किए, नहीं 8:30 बजे तक आई, हम खुद उस खिड़की से देख के दौड़ते हुए आई। और वो तो खुद बोल रही है कि 9 बजे प्रेयर होता है और जब प्रेयर हो रहा था हम तभी आए। प्रिंसिपल आई है 9 बजे, लेकिन वार्डन 8:30 बजे आई है, और तब एम्बुलेंस उनके आने के बाद खुला। क्यों उतना देर वेट किए, क्यों नहीं पहले लेके? जिंदगी और मौत से कोई खेल रहा था, लेकिन यहाँ पे रूल फॉलो हो रहा था कि जब तक हम नहीं आएंगे तब तक बॉडी नहीं आएगी। और मेन बात, आप यहाँ क्यों नहीं थे? क्यों नहीं थे? आप घर में क्यों थे? आपका 24 घंटा यहाँ ड्यूटी है, यहाँ 100 बच्ची है, किस पे जिम्मेदारी है? वार्डन पे जिम्मेदारी है। आप क्यों यहाँ छोड़ के गए थे? किसके भरोसे छोड़ के जाते? जब वो 24 घंटे यहाँ रहते तो कुछ होता तो उनको पहले पता चलता, तो शायद कोई भी आसपास के डॉक्टर के अच्छे डॉक्टर के पास उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाता। अगर 6:30 बजे इसको हॉस्पिटल लेकर गए थे, अगर उस टाइम भी यहाँ रेफर किया गया, ये जिंदा थी ना, अगर उस टाइम पे आते और इसको लेकर जाती तो शायद ये नहीं होता। तो रात में उसका जब तबीयत खराब नहीं, रात में उसका तबीयत खराब नहीं था, सुबह उनका तबीयत खराब हुआ है। ये सच है और यही चिरंतन सत्य है। उच्च लेवल पर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। सुबह से हमारी पूरी टीम इस मामले का जो है हम लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं और उच्च स्तर तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हकीकत यही है।
शब्दों के बच्चों के पास इतने आरोप है। मैम कहती है आज इनके साथ जो है कि ये आक्रोश में है इसलिए कुछ से कुछ बोल रही है। इन बच्चे का ये आरोप नहीं है कि मैम ने इनका पैसा चुराया है, क्योंकि ये उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो नहीं किया है। इन बच्चों का ऐसा कोई आरोप नहीं, लेकिन जो वास्तविक आरोप है वही ये लगा रही है। और कहीं ना कहीं बहुत उच्च स्तर की इस पूरे मामले में जांच होना चाहिए। और कहता है ना, जब किसी चीज का अति होता है तभी अंत होता है। और पूरे भ्रष्टाचार का जो अड्डा ये विद्यालय बन चुका है, ये भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं आज समाप्त होना था। इसलिए एक साक्षी ने कहीं ना कहीं लापरवाह भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अपनी जिंदगी दे दी, जिंदगी को कुर्बान कर दिया। हकीकत में ये विद्यालय को हमेशा याद रखना चाहिए कि एक लापरवाह सिस्टम ने साक्षी को मौत के गले लगाकर अपने पास लेके चला गया। बाद बाकी आलम ये है कि बच्चों को फैमिली से बात नहीं करने देना, फैमिली के पास जाने नहीं देना। कई सारे ऐसे चंद सवाल हैं जो साक्षी अपने पीछे छोड़ गई है। वार्डन का नहीं होना, बार बार सुबह से बच्चों का एक ही जिद है, प्रिंसिपल और वार्डन क्यों नहीं था। जब 5 बजे बच्चे की तबीयत बिगड़ा तो फिर 8 साढ़े 8 बजे वार्डन क्यों आया। और समय रहते अगर इसे प्रॉपर इलाज मिल पाता तो आज ना ये बच्ची बाहर होती, ना किसी का पढ़ाई बाधित होता, ना कोई आज एक पिता माँ दादी और बुआ इस महाविद्यालय में आकर के, इस विद्यालय में आकर के तड़प रही होती। बाद बाकी संवेदनशील लोग, सिस्टम में बैठे जिम्मेदार लोग कहीं ना कहीं अगर इस शब्द को सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है अगर उसके अंदर इंसानियत होगी तो सुन करके अपने अंदर का कलेजा को झकझोर करके इन शब्दों पर कुछ ना कुछ और इन बच्चों को न्याय देने की कोशिश करेंगे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिलहाल हम इस कवरेज को समाप्त करते हैं। फिलहाल आप देख रहे थे उन्नत भारत न्यूज़, कैमरामैन राजा के साथ हम एक